मुलायम सिंह के जाने से वैसे तो समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन मुलायम का जाना पीएम मोदी के लिए भी बड़ी क्षति है। पीएम मोदी और मुलायम के बीच रिश्तों की डोर इतनी मजबूत थी कि लाख सियासी विरोध के बाद दोनों नेता एक दूसरे की जमकर तारीफ किया करते थे। आज मुलायम सिंह के निधन की खबर जब पीएम मोदी ने सुनी, तब वो गुजरात के एक जनसभा में मौजूद थे, जहां उन्होंने शोक व्यक्त किया। तो वहां भी मुलायम को याद कर वो भावुक हो गए और उनसे एक शब्द बोला नहीं गया। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। पीएम मोदी की आंखें नम हैं। दुख है एक ऐसे नेता को खोने का जिनसे पीएम मोदी का गहरा नाता था। दुख इस बात का भी है कि अब कौन संसद में खड़े होकर खुलकर तारीफ करेगा, कौन जीत की दुआएं देगा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। पीएम मोदी और मुलायम सिंह का रिश्ता नया नहीं था, ना ही संबंधों की डोर कच्ची थी। मुलायम ने जब भी मौका मिला दिल खोलकर मोदी की तारीफ की, तो पीएम मोदी भी हर मंच पर मुलायम को अपने पास बिठाते रहे। फरवरी 2019 की बात थी। मुलायम सिंह यादव लोकसभा में बोल रहे थे। उनके बगल वाली सीट पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बैठी हुई थी। तभी मुलायम सिंह ने जो कहा, उसके बाद पूरे सदन में ठहाके लगने शुरू हो गए। तो मैं चाहता हूं, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। ये हमारी इच्छा है, तो ये और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग तो इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। मुलायम सिंह से पीएम मोदी का रिश्ता सियासत से अलग था। दोनों नेता जब भी मिलते थे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि दोनों की जन्मभूमि में 900 किलोमीटर का फासला है। यही वजह रही, जब मुलायम के निधन की खबर आई तो भरी सभा में पीएम मोदी की आंख नम हो गई। साथियों, आज सुबह मैं यहां आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। पीएम मोदी ने मुलायम से अपने रिश्तों का जिक्र कई बार किया। मुख्यमंत्री काल से लेकर पीएम बनने तक पीएम मोदी का रिश्ता मुलायम से और मजबूत होता गया। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद भी एक ऐसी तस्वीर दिखी थी जब सपा की करारी हार के बावजूद सीएम योगी की शपथ में सुर्खियां मुलायम के नाम की बनी। तो इस खास मौके पर उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ कर सभी को चौंका भी दिया था। नेताजी के रिश्तों की मजबूती ही थी कि सैफई में जब शहनाई बजी तो पीएम मोदी खुद मुलायम परिवार की शादी में शिरकत करने सैफई पहुंचे थे।
नवंबर 2014 में ही मुलायम सिंह यादव ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। जब अधिकतर नेता पीएम मोदी की महाविजय को पचा नहीं पा रहे थे, तब मुलायम ने डंके की चोट पर बीजेपी की जीत को मोदी की मेहनत करार दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी साहब मेहनत कर रहे, मेहनत करके इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे। आप ज्यादा जानते हैं, जो मेहनत करेगा और जनता के बीच जाएगा उससे सफलता मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी और मुलायम सिंह की केमिस्ट्री काफी दिलचस्प रही है। उनके बीच का रिश्ता सियासी संबंधों से अलग एक आत्मीय गहराई का था। 2014 में पीएम मोदी के शपथ समारोह में भी इसकी झलक दिखी थी। जब शपथ ग्रहण समारोह में मुलायम सिंह अमित शाह के पीछे बैठे थे, तभी पीएम मोदी की नजर उन पर पड़ी और हाथ पकड़कर उन्हें आगे बिठा लिया। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह कई मौकों पर पीएम मोदी को गुरु मंत्र भी दे चुके हैं। मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। मुलायम सिंह सियासत के वो शिक्षक थे जिनकी गैर मौजूदगी समाजवादी पार्टी के साथ भारतीय राजनीति को हमेशा खलेगी। मुलायम वो नेता हैं जिनकी कमी गरीबों, किसानों और यूपी की जनता को भी खलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुलायम सिंह के जिस तरह के रिश्ते पीएम मोदी के साथ थे, कुछ ऐसे ही रिश्ते कई नेताओं के साथ थे। उनका सियासी कद और हर किसी को साथ लेकर चलने का हुनर हर नेता को अपना दीवाना बना लेता था। और यही वजह रही कि इतने कटु रिश्तों के बाद भी लालू यादव और मायावती जैसे नेता मुलायम के पास लौटे तो स्मृति ईरानी जैसे ताकतवर मंत्री मुलायम का आशीर्वाद लेती हुई नजर आई। सैफई से निकलकर सियासत के शिखर तक पहुंचने वाले मुलायम सियासी दुश्मन को भी दोस्त बनाने का मादा रखते थे। मुलायम ही इकलौते नेता थे जिनके रिश्ते कितने भी बिगड़े, लेकिन जब भी कोई नेता उनसे मिलता तो तहे दिल से गले लगता था। बात 1996 की है। कांग्रेस की करारी हार हुई और बीजेपी की 161 सीटें आई। वाजपेयी की सरकार 13 दिन में गिर गई। मुलायम का दामन पाक साफ था। लेफ्ट नेता हरिकिशन सिंह सुरजीत मुलायम का नाम आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन लालू विरोध में खड़े हो गए, जिसके बाद किसान नेता देवेगौड़ा को गठबंधन ने कमान सौंप दी। मुलायम के सबसे बड़े सियासी सपने को तोड़ने वाले लालू को भी मुलायम ने वक्त के साथ माफ कर दिया और फिर दोनों आगे चलकर समधी बन गए। लेकिन नेताजी के मन में पीएम ना बन पाने का एक मलाल जरूर रह गया। मुलायम सिंह ने इसके जवाब में कहा था, इसके बाद और भी बड़ा काम हुआ। अब वो नेता तो जिंदा भी नहीं है। मेरे पीछे फैसला कर लिया। इसमें ज्योति बसु और फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेता थे कि अगर मुलायम प्रधानमंत्री बने तो डिप्टी पीएम हम बनेंगे। इन्होंने हमें धोखा नहीं दिया, बल्कि खुद धोखा खा गए। हमें तो अब कोई प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है। मुलायम सिंह यादव भले ही पीएम नहीं बन पाए, लेकिन उनका सियासी कद इतना बड़ा है कि पद के मायने नहीं रह जाते। पीएम मोदी की तरह ही मुलायम के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी अच्छे रिश्ते रहे। कई बार दोनों लोग एक साथ नजर आए, जिसकी खूब चर्चा हुई थी।
सियासत में मुलायम सिंह की पहचान जमीनी नेताओं में होती है। यही वजह है कि अखिलेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके हर फैसले पर सियासी पहलवान की नजर होती थी। वो समय समय पर अखिलेश को भरे मन से सलाह देने से भी पीछे नहीं रहते थे। एक महीना के अंदर पुनर्वाए हम कह रहे हैं, रात और दिन जोड़ करके ज्यादा से ज्यादा 8 महीना। 8 महीने में हो जाएगा। अखिलेश यादव जब यूपी की कमान संभाल रहे थे और मुलायम सिंह यादव लंबे अरसे से दिल्ली में थे। इसी दौरान एक और दिलचस्प वाकया कैमरे में कैद हुआ। संसद की सीढ़ियों से उतरते मुलायम के आगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी खड़ी थी। उन्होंने आगे बढ़कर नेताजी के पैर छुए तो ये नजारा देखकर हर कोई दंग था। इतिहास के झरोखों में मुलायम सिंह यादव के सबसे विवादित रिश्ते मायावती के साथ रहे हैं। कभी सपा और बसपा ने एक साथ मिलकर यूपी में नए फैक्टर को जन्म दिया था, लेकिन गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती के साथ इस कदर रिश्ते बिगड़े कि दोनों दलों के कार्यकर्ता भी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हालांकि मुलायम की रणनीति और उनके स्वभाव के चलते ही आगे चलकर अखिलेश की अगुवाई में सपा और बसपा फिर से एक साथ चुनाव लड़े और दोनों नेताओं ने मंच भी साझा किया। मुलायम सिंह यादव सियासत में इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचे कि वहां से कुछ भी छोटा लगे। बावजूद इसके वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे, अपने पुराने साथियों और कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे। यही वजह रही कि नेताजी जब मेदांता में भर्ती थे तो गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर तमाम बड़े नेता सियासत के शिक्षक का हाल जानने पहुंचे और अब सैफई में अंतिम दर्शन के लिए ऐसा ही हुजूम उमड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।